and good afternoon to all of you. My name is Aishwarya and I'm from Triple.com. और ट्रिपल बुंदेलखंड पर आप हम सभी को देख रहे हैं और हमारे साथ आज मौजूद है अब बिजनेसमैन सुनील चौबे सर। और आत्मनिर्भर युवा सीरीज हम जो चला रहे थे, आत्मनिर्भर युवा सीरीज बेसिकली उन लोगों के लिए है जो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और हम ये सीरीज इसलिए चला रहे हैं ताकि आप लोग उनसे सीख पाए जो कि ऑलरेडी एक एंटरप्रेन्योर है। तो आज अपनी ऐसी ही एक पूरी स्टोरी लेकर हमारे साथ आए हैं सुनील चौबे सर, जो कि एक तो क्लोथिंग का बिजनेस रन करते हैं और इन्होंने कैसे शुरुआत की, कैसे चैलेंजेस फेस किए और इनकी जर्नी कैसी रही, तो ये सारी चीजें हम इनसे जानेंगे। तो प्लीज वेलकम सुनील चौबे सर, आपका हम बहुत तहे दिल से वेलकम करते हैं हमारे ट्रिपल बुंदेलखंड पर। हेलो सुनील सर, मेरी आवाज कैसे मारे? हाँ जी सर। सर वेलकम आपका। थैंक यू मैम। सुनील जी, हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे और आपने कैसे शुरुआत की, क्या क्या चीजें फेस किया और आज आप क्या किस मुकाम पर अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, हम सब कुछ जानेंगे। बस शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से कि आप कहाँ से हैं, कहाँ बिलोंग करते हैं, कैसे आपकी पढ़ाई शुरू हुई, खत्म हुई, कहाँ हुई, ये सारी बात। हेलो मैम, मैं छतरपुर जिला नौगांव से हूँ मैम। हेलो, आवाज आ रही मैम? हाँ जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो मैम मैं छतरपुर जिला से नौगांव से हूँ और मेरा बिजनेस कपड़े का है एक्चुअली। और मैं पहले शुरुआत में यहीं एक्चुअली दूसरे के यहाँ शॉप के यहाँ बैठते थे, काम करते थे एक्चुअली। फिर इसके बाद फिर सोचा मैंने बिजनेस के लिए अपना स्वयं का शॉप डालूं। फिर एक अपने अन्य 1 लाख रुपए कहीं से मैंने वो किया, मैनेज किया। उसके बाद फिर बैंक से लोन लिया, फिर लोन से फिर अपना शॉप खुला। और इसके बाद और क्या मैम? सुनील सर, आपने बताया कि आपका पहले आप कहीं जॉब करते थे। यस मैम। तो वो भी किसी शॉप पे ही आपने शुरुआत की थी? हाँ, शुरुआत की थी मैंने। तो आपने पढ़ाई कहाँ से की? पढ़ाई मैंने मैम एक्चुअली नौगांव से भी की, एक्चुअली फिर छतरपुर से भी की। स्टडी पहले 1 से लेके 12 तक सरस्वती स्कूल तक में पढ़ा। फिर इसके बाद मैंने छतरपुर महाराजा कॉलेज से पढ़ा, वहाँ से बीकॉम फाइनल की। स्टडी पूरी कंप्लीट हो गई थी। फिर इसके बाद मैंने शॉप खोली। मैं वहाँ पे पहले किसी यहाँ काम करते थे, काम के बाद फिर वो पढ़ाई भी करते थे और काम भी करते थे। फिर इसके अलावा फिर मैं अपना शॉप स्वयं के खोली। फिर इसके बाद फिर मैं बैंक से भी लोन लिया एक्चुअली। फिर तो आपने जब पढ़ाई बीकॉम कंप्लीट किया तो क्या जॉब का ख्याल नहीं आया कि कहीं पर पहले हम जॉब नहीं, जॉब का ख्याल इसीलिए आया एक्चुअली का पहले जॉब का ख्याल तो आया नहीं था। और एक्चुअली क्या है, और कहीं काम करते थे पहले, तो इसलिए मैंने सोचा स्वयं की शॉप डालूं तो काफी अच्छा रहेगा। तो आपको ऐसा लगा कि बिजनेस में अच्छा मुनाफा हो सकता है या फायदा ज्यादा है, तो शुरुआत से दिमाग में ये चीज थी कि मुझे बिजनेस ही करना है और शॉप ही खोलनी है। तो आप जहाँ पहले काम करते थे वो भी क्या कपड़े की ही शॉप थी? हाँ, कपड़े की शॉप थी, वो शोरूम था अच्छा बड़ा एक्चुअली। वहाँ से मैंने काम किया और फिर वहाँ से मैं देखा और सीखा उस चीज के, समझा कहाँ से ये माल ले आते हैं, कैसा करते हैं, कैसा क्या सिस्टम है और कहाँ से बैंक से करने पड़ता है टर्नओवर। फिर उससे समझा तो उसका फिर मैं किया फिर काम। इन्वेस्टमेंट कितना मुश्किल था? जैसे आपने कहा कि बैंक से लोन आपने लिया, पैसे जमा आपने किए, तो बैंक से लोन कैसे आसानी से मिल गया या फिर बहुत जुगाड़ लगानी पड़ी ऐसी? नहीं, लोन आसानी लोन तो मिला नहीं था। पहले मैंने एक्चुअली 1 लाख रुपए की व्यवस्था की एक्चुअली। माल लेके आए, देखा, चलने लगा। फिर हम मैं अप्लाई की बैंक मैंने, तो पहले बहुत सी मुश्किलें हुई। कोई सी बैंक ने मना किया, किसी ने हाँ किया। फिर देखा कागज, फिर और से उन्होंने जीएसटी मंगाया। जीएसटी में मेरे पास आता नहीं था पहले शुरुआत में। फिर और भी कुछ देखते रहे। फिर एक दोस्त थे अपने, उनसे कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने कहा, यूबी बैंक था स्मॉल बैंक छतरपुर में, फिर तो उससे हुआ। फिर वो आए, वो देखा गया उन्होंने दुकान, वो उन्होंने फिर 2 लाख से हमें रजिस्ट्रेशन किया, जीएसटी नंबर लिया। फिर उसके अलावा फिर हमारा लोन पास हुआ 3.5 लाख रुपए।
तो स्कीम का उपयोग नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम पर भी तो बहुत सारी स्कीम होती थी कि एंटरप्रेन्योर या आत्मनिर्भर जैसे जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो स्टार्टअप कंपनीज नहीं होती है, मैम, ऐसा वो भी लोन प्रोवाइड करती है, ऐसा नहीं कुछ मैम, भी आपने यूज नहीं किया? नहीं हुआ, नहीं हुआ भी नहीं था ऐसा यार। अच्छा, आपने ज्यादा ट्राई किया था, हुआ ट्राई नहीं? किया, हुआ नहीं था मैम एक्चुअली। ओके, तो आपके फैमिली बैकग्राउंड का क्या है? मतलब क्या आपके घर में भी सब लोग बिजनेस को ही सपोर्ट करते हैं या बिजनेसमैन ही है? नहीं नहीं, वो पूरे फैमिली बिजनेस ही पे सपोर्ट करते हैं एक्चुअली। इसके अच्छा, अलावा स्टार्टिंग घर से बिजनेस में ही है सब लोग। हाँ बिजनेस ही है एक्चुअली। ओके, सो अगर जॉब और इसकी बात करें तो आपने स्टार्टिंग में ही बता दिया वैसे कि आपको पैसा जो है बिजनेस में ही दिखता है, बट मेरा यहाँ पर एक क्रॉस क्वेश्चन ये है कि यदि आप कहीं जॉब करते हैं शायद, तो महीने के आखिरी में बराबर बकाया आपको पैसा मिल रहा होता, कोई रिस्क नहीं होती कि हाँ 30 तारीख को पेमेंट आने वाला है, बट यहाँ पर क्या कोई रिस्क महसूस होती है कि नहीं चला किसी दिन धंधा या पैसा नहीं आ रहा है? या लॉकडाउन की बात यदि हम कर ले तो लॉकडाउन में तो सारे फिर बंद थी शॉप, फिर कैसे क्या? अब लॉकडाउन में बनती तो एक्चुअली अब क्या करें, वो तो नहीं, जब भी मैं आता था ऑनलाइन भी हल्का बहुत देखता था, व्हाट्सएप जो माल है मेरा ऑलरेडी दुकान पर शॉप था, तो मैं सुबह से आया था दुकान पर, तो शटर तो बंद रहती थी एक्चुअली। फिर कोई कस्टमर आ गया तो शटर खोल के अंदर से कपड़े दे दिए, शटर बंद कर ली। ऐसा चलाते रहे और चलता रहा हल्का फुल्का फिर सिस्टम, और कुछ ऐसा एक्चुअली रह नहीं पाया फिर। तो कभी दिमाग में ये चीज नहीं आई कि इसको ऑनलाइन हम बढ़ा सकते हैं, या फिर जैसे ऑनलाइन वेबसाइट्स का बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन हाँ अपने किया बिजनेस है। को प्रमोट कर दिया लॉकडाउन के दौरान, तो क्या आपके दिमाग में ऐसा कोई ख्याल आया हो कि शॉप को भी हम ऑनलाइन किसी तरीके से, वेबसाइट्स हो या फिर व्हाट्सएप स्टेटस से भी आजकल लोग अपने कपड़े को बेचने की कोशिश करते हैं? हाँ, नहीं मैं ऐसे ही भी किया, नहीं व्हाट्सएप स्टिकरों पे भी किया था, और फिर ऐसे भी हो गया था कॉन्टेक्ट से फोन आता था तो कहते थे भैया आ जाओ, हम आ जा रहे हैं, बस दुकान के सड़क खुल ली तो अंदर से कपड़े दे देते थे बस ऐसा। और इसलिए कुछ कर नहीं पाते थे ऑनलाइन का। तो लॉकडाउन के बाद फिर वो चीज कंटिन्यू नहीं रखी, वो बंद हो चुका है, या फिर कंटिन्यू ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अब आप प्रयास कर रहे हैं? नहीं कंटिन्यू नहीं करने तो अब बंद हो गया एक्चुअली, अब तो ऐसे ही शॉप ही से हो रहा सबसे ज्यादा चलिए। और क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं बिज़नेस में? जैसे आपने पहले एक चैलेंज तो बताया कि पैसों की दिक्कत आती है, लोन के लिए बहुत सारे रिजेक्शंस आपको मिले, काफ़ी बैंक्स में आपने ट्राई किया, बट एट लास्ट जाकर फिर इस बैंक हाँ, ने जो नाम आपने लिया। बट इसके अलावा, पैसों के अलावा और क्या दिक्कतें होती हैं शुरुआती जब आपने इन्वेस्ट किया और शॉप ओपन की उससे? तो क्या है, जब बिज़नेस किया, ये लग रहा था चलेगा नहीं, कैसा क्या करें अब। और और पापा जी बोले, मैंने कहा था यहाँ मत खोलो शॉप, बाजार में मैंने शॉप खोली थी, बाजार से मैंने एक हटके खोली थी। इसे बाजार में 17 दुकान खुली है एक्चुअली। हम मैं वहाँ घुस रहा हूँ, 2 लाख 3 लाख रुपए पूंजी लेके वहाँ पे ऑलरेडी मॉल खुले हैं और 10-10 लाख रुपए के दुकान लगाए हुए हैं एक्चुअली। हम भी वहाँ बैठूंगा तो मुश्किल हो, फिर मैंने सोचा था वहाँ और कहीं खोलें, और फिर मैंने और खुला तो बैकग्राउंड में वहाँ पर रिस्पॉन्स ही मिला, और मैं चीज़ अच्छी ले आया और कस्टमर को दिखाया तो उसको अच्छी भी पसंद आई, तो उस हिसाब से गया। और मैं एक्चुअली दूसरे के यहाँ जब मैं काम करता था मॉल में, तो वहाँ पर अपना एक किया व्यवहार संबंध हर चीज़ हो गया था, और मैं बोलता था मैं भी शॉप खोलूँगा अपनी, और देखना फिर उस बात की कॉन्टैक्ट हो गया था, फिर चलती रहा शॉप इसके अलावा। तो संबंध बढ़ाने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर ऐसे कंपटीशन में उतरना, क्योंकि आपने जैसे कहा कि 17 दुकानें वहीं पर है और कंपटीशन बहुत होता है कपड़ों के लिए, तो शॉप्स में मेरे ख्याल से ढेर एक साथ लाइनें लग जाती है, एकदम एक सारी सारी शॉप्स जाती है, तो उनमें जो मेन पॉइंट आपने हमें बताया कि एक तो संबंध होता है कि आप कस्टमर से कैसे संबंध बनाते हैं, और आपका संबंध कहीं ना कहीं मैटर करता है कि वो आपके पास ही आप ही की शॉप पर है। दूसरा आपने बताया कि आपने कुछ ऐसी चीजें, ऐसा कलेक्शन रखा कि कस्टमर्स खुद वहां आना पसंद करते हैं। नहीं, आप कलेक्शन अब मैं क्या बाजार से, जो बाजार में चीज़ बेचती थी वो उससे मैं डिफरेंट चीज़ रखी ना अब मैं। कोई बाजार में रख रहा 20-100 पैंट, मैं उससे 30 पैंट रख रहा हूँ, उसकी क्वालिटी है कोई पैंट की, और मैं पूरा कॉपी का काम करता हूँ एक्चुअली। इंदौर से माल ले आता हूँ एक्चुअली, और मैं दिल्ली से ही माल ले आता हूँ, पूरा कॉपी का काम करते हैं, तो एक्चुअली उस हिसाब से ग्राहक का ट्रस्ट रहता है, और चीज़ अच्छी ले आओ तो हर महीने 10 दिन में दिल्ली जाता हूँ, तो उस हिसाब का माल भी नया 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 ले आता हूँ, उस हिसाब से पड़ता है नया। इस कारण तो दुकान का रिस्पॉन्स अच्छा मिला, तो आज चलती चल दुकान चल भी रही अच्छी।
और इसके अलावा शॉप्स के अलावा और क्या ऐसी रुचि है आपकी? और क्या मैम? किस चीज़ में रुचि है आपकी? हॉबीज़ क्या है? हॉबीज और भी है कि एक्टिंग की भी था सिस्टम। एक्टिंग में भी छोटा मोटा हमें काम मिला, एक्चुअली हमारे पास ऑफर आया एक फिल्म का, तो मैं गया भोपाल। तो भोपाल में मेरा एक एग्रीमेंट हुआ, एक्चुअली एग्रीमेंट में मैंने साइन तो कर दिए। तो मैंने जब अब की मैंने शौक भी देखना है, अब जी देखना तो कैसा बनेगा। एक्चुअली फिर माँ जी से पूछा, मैं माँ जी ऐसा ऐसा दिक्कत है, तो माँ जी बोली देख लो अपने यहाँ से। मैंने एक्चुअली 10 दिन अपनी शॉप भी बंद की। अब वहाँ पर हमें रोल तो मिल गया था, काम तो हो गया, तो मैंने एक महीने शॉप को अपनी बंद करनी पड़ी इस कारण। तो जब भी वहाँ पे भी रिस्पॉन्स हमें अच्छा मिला, आज भी 2 साल से कंटिन्यू वहाँ भी लगा हूँ। और यहाँ पे फिर हमारे बड़े भैया ने शॉप संभाल ली थी एक्चुअली। इसके अलावा उनको भी तो उनने संभाल ली थी, मैं आ गया, तो मैं बाहर ही आ गया था। मैं एक्चुअली आप देखने लगूँ, ये रहा एक्चुअली। तो एक्टिंग की रुचि कब से है? मतलब एक्टिंग कब से कर रहे हैं आप? एक्टिंग तो एक हिसाब से शुरू से भी रही एक्चुअली। और फैमिली में ज्यादा क्लोज नहीं थे एक्चुअली। वो एक्टिंग के लिए तो शुरू से था, तो घर वाले जाने नहीं देते थे बाहर एक्चुअली, मना करते थे, गुस्सा होती थे, बोले क्या कर रहे जी, नया दुनियादारी सोचते थे देखते। तो और जब देखा, जब ऑफर आया और मैं गया, तो सिलेक्शन हो गया हमारा एक हिसाब से। राजा बुंदेला भैया भाई साहब की आशीर्वाद से तो काम बन गया था हमारा। तो उन्हें सिलेक्शन दे दिया। तो फिर उसके अलावा मैंने छोटी मोटी कोई गाना भी काम किया, S1P1 के संग भी काम किया, और किसी और थ्रू काम किया। आज मैंने स्वयं का अपना चैनल बना लिया है SR के अनवॉय वॉइस से। तो हमारे न्यू वीडियो पे 14 तारीख को अपडेट हुई है, और काम भी बढ़िया चल रहा है, रिस्पॉन्स भी बढ़िया मिल रहा है अपने हिसाब से। तो अच्छा लगता है वो चीज में काम करने में, और अपना बिजनेस भी देख रहे हैं हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक्टिंग और शॉप में यदि एक चीज़ चूज़ करना पड़े तो आप किसे चूज़ करेंगे? एक्चुअली शॉपी को करूंगा, जिसने मुझको बढ़ाया है और जिसने मुझको आगे के रास्ता दिए, तो मैं तो उसी को पहले चॉइस भी करूंगा बिल्कुल। इसे उसने हमको आगे का रास्ता दिया है, शॉप नहीं होती तो पैसे इनकम नहीं मिलती हमको, इस कारण तो उन्हीं ने हमको दिया। तो पहले शॉपी को हम राइट मानते हैं पहले, बाद में तो एक्टिंग के है ही वो। पहला कौन-सा एक्ट था सुनील जी, अगर हम पहचाने, चाहे स्कूल टाइम का हो या ड्रामा हो या कुछ हो, जो पहली एक्टिंग आपने किसी पहली स्टेज पे? एक्टिंग मेरी जब मैं 10th क्लास में था एक्चुअली। मेरे पास स्कूल में जो कार्यक्रम होते हैं 26 जनवरी के लिए, तो मैं जाता था। तो मैंने मैम ने कह दिया तुम्हारा रोल होगा। तो मैं एक्चुअली क्या मैं कर पाऊंगा एक्चुअली? नहीं, मैंने आपका नाम लिख दिया, आप कर लोगे। हमें ठीक है। तो एक किया रणवीर सिंह का गाना आया था, ढोल नगाड़े वाला। तो उस पे हमने स्टेडियम में उस पे प्रोग्राम किया था एक्चुअली, 10-12 लोग जने थे। वो फर्स्ट दिन था हमारा उस दिन का। तो उस दिन हमें लगा अच्छा इस लाइन में, फिर स्टेडियम में आ गया था। फिर दिमाग में तो रहा है, तो एक्टिंग का भी काम सही है एक्चुअली। तो खजुराहो फिल्म फेस्टिवल होता था यहाँ पर खजुराहो में, तो वहाँ पे खजुराहो जाते थे तो सेलिब्रिटी लोग से मिलते थे, तो अच्छा लगता था। हमने भी सोचा हम भी कुछ हल्का सा कुछ कर पाए, और अच्छा भी लगता था। फिर हमने देखा, ट्राई किया 1-2 बार। फिर हमने एक दिन भैया थे हमारे छतरपुर से, उन्होंने कांटेक्ट किया, बोले भैया और हम आपको देखते हैं कोई काम हम के लिए, उन्होंने भोपाल के लिए काम के लिए कहा हमसे। फिर हमने कहा है, हमने देखा तो रुचि उसकी लगी है, तो अच्छा लगा उस काम करने के लिए। सो S1P1 के साथ भी आप काम कर चुके हैं। उनका हाँ मुझे एक गाना याद आ रहा है, कलुआ करके कुछ हाँ, कल्लू के भाई गाना कल्लू। उन्हीं ने गाया था। और मैं एक्चुअली उनको, वो हमारा कांटेक्ट भोपाल में हुआ था हमारा जी। कल्लू के भाई से। तो उनसे तो हमारा उनके संग एक दोस्त भी हो गए थे। उनके संग मैंने अब एक गाना गाना खैर छतर वाली और मेरी कल्लू कल्लू, वो भी अभी शूट हुआ था हमारा। 2 वीडियो उनके संगे शूट हो चुकी है एक्चुअली हमारी, और तीसरा वीडियो के लिए वो गाना कर रहे हैं अपलोड। तो बोल दिया हम ये होके आ जाएंगे। तो और मैंने S1P1 से कैसे मुलाकात? दोस्ती है या फिर एक्टिंग के थ्रू? नहीं एक्टिंग है, दोस्ती है एक्चुअली। मिल गए थे, एक संदेश हो गया था अचानक भोपाल में, वो हमको अचानक मिल गए थे। मैं भी एक फिर रहा था नया वहां, वो भी फिर रहे थे नया वहां, तो एक्चुअली लगा। और चाय पी रहे थे तो एक्चुअली मैंने मिला तो हम तो जानते नहीं थे ये S1P1। एक्चुअली मैं बुंदेली रैप सुनता भी नहीं था। तो वहां पर एक थिया गाना बजा रहे थे चाय वाले कल्लू की भाई। तो हमें लगा, तो हमें कल्लू का गाना अच्छा लगा। तो हम उस चाय वाले से बोलने लगा गाना तो बढ़िया है कल्लू की भाई।
गाया किसने आज तक पता नहीं पड़ा कौन है जी लड़की। तो वो वहीं बैठे थे वो लड़के, तो उन्होंने कहा मैंने गाया भाई। अच्छा, अच्छा उस दिन मुलाकात हुई है फिर। तो मुलाकात हुई थी फिर वो अपने फ्लैट में हम लोग आ गए तो बात-वात हुई फिर काम-वाम के बारे में हुआ। फिर एक ने भैया हमारे विराज तिवारी भैया, विराज भैया एक विराज तिवारी के से कॉन्टैक्ट हुआ, वो उनके ज़्यादा कॉन्टैक्ट थे फिर उनसे हमारा ज़्यादा कॉन्टैक्ट हुआ। जब उन्होंने बोले विराज तिवारी जानते हैं? वो तो हमें भैया है हमारे विराज तिवारी। बोले अच्छा। तो उनके द्वारा कॉन्टैक्ट हुआ तो फिर मुलाकात हो गई तो उनके संग बोले भैया मैं आपके संग काम करना तो हमने किया ओके हम आपके संग काम कर सकते हैं। तो ऐसा दोस्त रंग हो गया। और फिल्म की बात आपने जैसे बताई कि अभी फिलहाल आप भोपाल गए हुए थे जिसके लिए आपकी थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई कि दुकान बंद रखनी पड़ेगी और फिर भैया मान गए कि वो दुकान संभाल लेंगे। तो वो फिल्म की क्या बात है? वो फिल्म कब आ रही है और नहीं, नहीं उसका फिल्म कोई फिल्म वो मैम शूटिंग? फिल्म वो आ चुकी मैम 2020-19 में आ चुकी थी मैम से और मात मूवी है। हाँ, रिलीज़ हो चुकी है वो 2019 में वो फर्स्ट दिन था मेरा काम करने के लिए वो ऑफर आया था फ़िल्म के लिए वो काम फ़िल्म भी का काम हो चुका था कंप्लीट और सेहमात मूवी एक थी या और यूट्यूब पे डराए 2 पार्ट बनी थी मतलब एक भोपाल का शूट था, एक था अपना छतरपुर का शूट। वो भी कंप्लीट हो गया इसके बाद फिर हमें गाना का काम मिला, काम करने का मौका। तो आगे और कौन से गाने हैं या कुछ आने वाला जैसे 14 तारीख को लेटेस्ट आपका एक सॉन्ग आया इसके बाद अब कौन से सॉन्ग्स आने वाले हैं? वो कल एक टीसीएस का गाना बहुत अच्छा लॉन्च हो रहा है लुट गए तेरे प्यार में लुट गए और एक अच्छा रहमान हाशमी का कल गाना लॉन्च हो रहा है तो हम सोच रहे हैं उसके पे शूट कर लूँ 18-19 तारीख के समथिंग बस उसका कल लॉन्च गाना हो जाएगा तो मेरी मैंने 20 को शूट कर दूंगा ओनली और 28 का 25 को लॉन्च कर दूंगा गाना चलिए ये है अपना। तो क्या वीडियोस देखकर भी कोई शॉप पे आता है या शॉप पर आकर ऐसा कुछ बोलता है अरे भैया आप तो वही हो ना जिसने गाने में काम किया है? ना नहीं हल्का सा फर्क तो पड़ता है उस हिसाब से और अच्छा भी लगता है आप उस दिन मेरी मम्मी और माँ जी ने मना भी किया था कहाँ फिर रहे हो ऐसा वैसा समय अपनी दुकान पे दो फालतू में भी दो आज वो माँ जी भी और पापा जी भी कहने लगे अच्छा काम में जब कोई अच्छा बोलता है कोई कहीं अच्छे कैटेगरी में जाओ तो वहाँ आदमी बोलता है यार भैया तुमने इस लाइन में काम किया तो अच्छा लगता है गर्व होता है अपने ऊपर कोई अपने भी कुछ काम किया है जैसे शौक तो अपने कपड़े की है एक तरफ तो इस काम अपना अलग है तो उसमें मजा आता है कोई लगता है कोई कोई अच्छा बोलता है तो काम के लिए तो मजा आता है अच्छा लगता है। तो अब सर आपकी मम्मी-पापा बिल्कुल कन्विंस्ड है कि हाँ, अच्छा हाँ, हुआ कि एक्टिंग में आप काम कर रहे हो। हाँ बिल्कुल उन्होंने तो उनको एक्टिंग कह दिया उन्होंने और उनका अच्छा भी लगता है जिसे जब नाम ही काफ़ी है तो आज मम्मी-पापा का नाम ही करेंगे ऊपर तो जब ही मजा आएगा ना। तो उनका तो नाम ही के लिए बिज़नेस कर तो रहे आप हैं। कर ही रहे हैं फिर। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उन्हें तकलीफ नहीं हो रही होगी। नहीं, नहीं कोई नहीं है पूरा सिस्टम इस मैं ही देख रहा हूँ घर का और एक्चुअली मेरे भैया देख रहे हैं और बस क्या है इसके अलावा। तो शॉप को आगे ले जाने के लिए और क्या आइडियाज़ आपके हैं दिमाग में कि अब ऐसा करना है? जैसे इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता है, वो चाहे कितना भी सक्षम हो जाए या कितनी भी बड़ी उसकी शॉप हो जाए, हमेशा एक नए आइडियाज़ उसके दिमाग से चलते रहते हैं कि बस थोड़ा पैसा आ जाए, अब ये करना है, अब राइट इसमें ये चीज़ें लानी है। तो क्या आपके है ना दिमाग में से कौन-सा आइडिया? मैं तीन भाई हूँ एक्चुअली मेरे सबसे बड़े भाई हैं वो एक्चुअली वो फ्री थे एक्चुअली उनकी स्टडी कंप्लीट हो गई थी और जॉब लग नहीं रही थी। तो एक्चुअली सोचा था ना 2-3 लाख रुपए जो रखे थे अभी जोड़े, तो हमने उनसे कहा भैया ऐसा करो आप जीन्स का काम कर लो, थोक का करना हो आपका काम। तो बोले देखते हैं और हम दिल्ली गए उनके साथ तो हमने उनको थोक का काम किया जीन्स का तो आज जीन्स का काम भी बढ़िया चल रहा है थोक का, अच्छा चल रहा है रिस्पॉन्स बना जो 38 जगह जाने लगा शहर में, छतरपुर भी आता अपना माल, टीकमगढ़, छतरपुर, पलेरा अपने आस-पास क्षेत्र में भी माल जाने लगा जीन्स का काम, भैया करने लगे, फाइनल रहा। तो अब आगे और क्या प्लान्स है? क्या बढ़ाने वाले हैं आप? बस मैं एक ही चीज़ बनाना चाहता हूँ बस ये अपना गाने ही पे ये एक्टिंग ही पे ही अपना ज़्यादा फ़ोकस अब रहेगा। इससे अब उस अपन ने एक चीज़ पकड़ ली है, अपन को ये लग रहा है ये अपन इस चीज़ में सक्सेसफुल हो गए तो अब आदमी ग्राहक तो कस्टमर तो आँखें नीच के आ ही रहा है। और अपना एक रास्ता भी खुल गया है अपन को भगवान की कृपा से अपन को रास्ता भी खुल गया तो इस चीज़ का अपन इंटरेस्ट भी कर रहे हैं उस चीज़ से। जी। वैसे कहते हैं सुनील जी कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, जो काम हमें मन से करने की इच्छा होती है, उसमें हम काफ़ी मेहनत से काम करते हैं। और आपका इंटरेस्ट जैसे एक्टिंग में था, तो बिज़नेस खोलने के बावजूद भी आप कहीं न कहीं से आपने एक्टिंग को पकड़ ही लिया। तो
पूरी तरह से एक्टिंग में आप अगर शिफ्ट होना चाहे तो क्या आप होंगे अभी? हेलो मैम, क्या मैम? ओके, सुनील जी, मैं प्रश्न ये कर रही थी यस मैम। कि जैसे हमारा जिस काम में इंटरेस्ट होता है हम उसे और लगन से करते हैं। यस मैम। और जैसे आपके साथ एक्टिंग का हुआ कि बिजनेस होने के बावजूद भी, काम सेटल होने के बावजूद भी वो एक कीड़ा अंदर था कि एक्टिंग कहीं ना कभी करनी है, और वो सही आपने बात। पकड़ लिया और उसे कर भी लिया। तो यदि कभी ऐसा मौका मिले आगे जाकर कि एक्टिंग में और आगे आप बढ़ रहे हो, अच्छा ऑफर आने लगे आपको, तो क्या शॉप छोड़ के एक्टिंग में आप पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएंगे? नहीं मैम, शॉप तो जो एक्चुअली छोड़ भी नहीं सकता एक्चुअली, और शॉप तो रहेगी एक्चुअली। 3 भाई हैं एक्चुअली, तो कोई हिंट कर लेगा। तो पहले नहीं, एक्चुअली मैं अभी भोपाल गया था एक्चुअली। मैं परसों नरसों आया हूँ भोपाल से। तो मैं अभी शॉप ही में हूँ अपनी, और शॉप में बैठा हूँ एक्चुअली। तो ध्यान तो शॉप में रहता ही एक चोट लगता है का, अबे अबे सन्ना कोई सीजन भी नहीं है, तो एक हिसाब से लगता है अपना वहाँ भी काम काम आ रहा है तो वहाँ भी काम देख लेंगे हिसाब से। जब हमारा काम आ जाता है वहाँ मैं वहाँ भी देख लेता हूँ मेरे, और काम नहीं आता तो मैं अपनी शॉप तो एक्चुअली हूँ फिलहाल में, तो उसमें समय दे रहा हूँ इस कारण। और शॉप में किस तरीके के कस्टमर्स, या कोई फनी किस्सा या कुछ ऐसा किस्सा आप शेयर करना चाहें? ये अलग-अलग मानसिकता के लोग आते हैं, अलग-अलग लोगों को हैंडल करना पड़ता है। तो तो कोई क्या ऐसा किस्सा आप शेयर करना चाहें? वो क्या है, कस्टमर आते हैं, कोई कहता है ये चीज नहीं चाहिए, तो कोई कहता है वो चीज चाहिए। तो हर प्रकार का कस्टमर आता है, तो हर प्रकार का एड्रेस करने पड़ता है, तो हर प्रकार के बोलने पड़ता है, तो उस हिसाब का हैंड करने पड़ता है उन लोग को। ऐसा हर कोई आता है, बोले भैया ये जीन्स 400 का है, वो कोई कहता है जीन्स 700 का है, कोई कहता है भैया 200 का जीन्स। तो हर प्रकार का कस्टमर एक प्रकार का नहीं आता, 10 प्रकार के कस्टमर आते हैं, तो उसको अपन को हैंड करने पड़ता है उस तरीका। तो उस तरीका हैंड कर दे तो उससे क्या था, एडजस्ट कर लेते हैं इस कारण। ओके सुनील जी, और जाते-जाते आखिरी प्रश्न मैं आपके सामने रखना ओके। चाहूँगी। क्या ऐसा मैसेज आप देना चाहेंगे जो लोग अपने आप में, मतलब जॉब ना करते हुए एक अपना खुद का बिज़नेस सेटल करना चाहते हैं या आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं मेनली? तो क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए, क्या संदेश? मतलब मैम एक बार शुरू से आप बोल दो क्वेश्चन एक बार, मैं समझ नहीं आया लगे, सोच नहीं मैं पाया। ये कहना चाह रही हूँ कि जो लोग खुद के दम पर अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, शॉप हो या खुद का बिज़नेस हो, जो एक आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं मेनली, किसी के अंडर में काम ना करना चाहते हैं, जॉब ना करना चाहते हैं, वो खुद का बिज़नेस सेटल करना चाहते हैं, तो उनके लिए जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, हमारा कहने का यही है, मतलब जब रुचि हो ना, एक है रुचि होना चाहिए अंदर से। एक्चुअली मेरे पापा की नौकरी 2005 में छूट गई थी एक्चुअली। तो लग ही रहा था, और घर में एक्चुअली घर का चलाने का मेंबर से कोई ज्यादा कोई फोकस था नहीं, तो चला एक लग रहा था शुरू से का सुनील जी, कोई आपकी ऐसा। जगह पे आवाज़ ब्रेक मैम क्या एक्चुअली मेरे पिताजी की नौकरी 2005 में छूट गई थी एक्चुअली। तो एक चोट इनकम, वो सैलरी सब बंद हो गई थी एक्चुअली, और ज्यादा वो सिस्टम कोई का सब सपोर्ट नहीं था ना एक्चुअली, किसी का हेल्प थी। तो एक पढ़ाई में तो एक मन लगता भी था एक्चुअली, और आधा मन लगता था एक रास्ते से आगे कैसे चले, और कितने अपन तेजी से भगे, सामने वाला आदमी आज की कंडीशन में तेजी से भग रहा और कैसे भग रहा, और ना सपोर्ट भी है ना कैसे करें। तो ना पढ़ाई में भी मन लगता था ना एक्चुअली, और कुछ छोटा मोटा काम भी करता रहता था एक्चुअली। तो उसमें हमने देखा काम, सामने वाला आदमी एक्चुअली 5वीं तक पढ़ा है, 5 लाख रुपए कमा रहा है, और एक्चुअली मैं 12th करा हूँ, और मैं इनसे 1200 रुपए कमा रहा हूँ। तो ऐसा कौन सा अंतर है, सामने वाला आदमी 5वीं तक पढ़ा है, मैं 12th तक पढ़ रहा हूँ। मैं इनका पूरा हिसाब देख रहा हूँ, वो एक्चुअली वो हमको दे रहे हैं, वो हमको दे रहे हैं 1200 रुपए, और वो 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो मैंने सोचा बिजनेस काफी अच्छा है इसी लाइन में। हमने सोचा इसके अलावा, बिजनेस के अलावा एक्चुअली कोई नहीं है। जैसे वैसे एक्ट्रेस बना, तो एक हिसाब से सबके लिए यही है हमारा कहने का, बिजनेस से अलावा बेस्ट कोई नहीं है हमारे हिसाब से तो। और फिर अच्छा है, सब कोई हर चीज में रुचि होनी चाहिए, हर चीज अपना अपना कॉम्बिनेशन होता है, जीवन एक बार मिलता है बार बार नहीं मिलता है एक्चुअली। बिल्कुल सुनिए सर, जीवन एक बार मिलता है, और जैसा आपने कहा कि रुचि बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर रुचि किसी चीज़ में है तो वो आप उसी को करिए। और बिज़नेस आपके साथ हमेशा रहेगा, चाहे आपके कोई अपने छोड़ के चले गए हो, या फिर जैसे आपकी फैमिली में आपके पिताजी की जॉब चली गई थी और फिर पूरा घर आपने कहा कि एकदम से डाउन फील होने लगा। तो ये चीज़, उस कारण आपने बिज़नेस को अपनाया है,
और स्टार्टिंग से रुचि आपकी उसमें थी, एक्टिंग में थी, और एक्टिंग में आप अपना भी कमाल कर ही रहे हैं। हम यही विश करते हैं कि आप और अच्छा कमाल करें और जाने लोग आपको और बुंदेलखंड में भी और साथ में बुंदेलखंड के बाहर। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना समय दिया हमें और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू।